सभी साथियों को सुबह सुबह की सादर प्रणाम, सुबह सुबह का सादर नमस्कार। मैं इस समय घुमखाल सतपुली मार्ग पर हूं और घुमखाल सतपुली मार्ग का आजकल काम रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जो इस रोड वाइडनिंग के इस काम का बेसिक एस्टिमेटेड कॉस्ट था, निश्चित रूप में जो जब टेंडर हुआ था उसके बाद इसमें कई बार जो ये पूरा काम है ये रिवाइज हुआ होगा। ऐसा लगता है कि इस काम में रोड वाइडनिंग का जो बेसिक एस्टिमेट था उसके कम से कम 50% और ये काम बढ़ा होगा, और वो इन दीवालों के लिए बढ़ा होगा जो ये दीवालें आप देख रहे हैं। पूरी सड़क पे जो लोग इस सड़क पे आते जाते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि घुमखाल से लेकर सतपुली तक जो एक रोड का काम चल रहा है, इस पे कहीं कहीं पर 20 फुट, कहीं कहीं पर 30 और 40-40 फुट तक के पुस्ते लगाए जा रहे हैं। इन पुस्तों की आवश्यकता इस रूप में दिखाई गई होगी कि ये रोड प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। इसमें दो बातें हैं। इस प्रदेश की इस वर्तमान सरकार ने, मैंने जो पहले कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में हर विभाग आकंठ डूबा हुआ है, तो निश्चित रूप में इस विभाग की कारगुजारियां भी मैं आपके सामने उजागर करूंगा कि किस प्रकार से अवसरों को ये लोग उपयोग करते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाए। यहां पर पत्थर इस सड़क पे कई कई स्पॉट पर ऐसे हैं कि अच्छी मात्रा में पत्थर हैं। जहां पर पत्थर है वहां पे 100-100 फुट काट कर, सामने अगर आप देख सकते हैं जहां पर पत्थर हैं वहां पर ऑलरेडी रोड बहुत चौड़ी है, लेकिन उसके बावजूद ऊपर से पहाड़ काटा जा रहा है ताकि पत्थरों को निकाला जा सके और इन पत्थरों को जगह जगह ये दीवारें बनाई जा सके। अब दीवारें कैसी बन रही है देखिए आप। ये दीवार ये बनी हुई है, ये प्रोटेक्शन वाल बना हुआ है। अभी 1 साल नहीं बीता, बारिश नहीं आई, और बारिश आने के पहले दीवालों का ये हाल है। हर जगह पर यह हाल है, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह पर यह हाल है। ये मिट्टी के साथ सीमेंट मिलाकर और ये दीवार बना दी गई, जो दीवार अपने ही वजन से धसक गई है। ये आप देख सकते हैं। ये हाल है। ये जो इन्होंने ये दीवारें बना रखी हैं उसका ये हाल है। ये हाल है। ये पूरा पूरा मिट्टी का, ये पूरा मिट्टी के आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। ये ये मिट्टी। अब आप आगे आइए, मैं आपको आगे दिखाता हूं। ये दीवारों का ये हाल है कि ये बाहर से मिट्टी और सीमेंट का तो लेप कर दिया गया। ये देखिए आप, ये कैसे धसक रहा है, अपने आप कैसे धसक रहा है। ये आप देखिए। ये बा, बाहर से तो मिट्टी और ये सीमेंट का लेप कर दिया गया, पर अंदर इन दीवारों के अंदर तमाम आरबीएम ठूंस दिया गया। आप देख रहे हैं, ये दीवारों के अंदर आप देख सकते हैं कि मतलब रोड़ा पत्थर सब ऐसे अंदर ठूंस दिया गया। और निश्चित रूप में इसका कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट ली गई होगी, इसका जो बिल पेमेंट किया गया होगा, वो पूरी पक्के दीवार की, मतलब सीमेंट की पूरी दीवार की जितनी उसकी मोटाई है उसको नाप लिया गया होगा। ये पक्का है। अब आप आगे आइए। मैं कहना ये चाहता हूं कि इसमें दो पार्ट हैं। एक तो ठेकेदार जो भी इस काम पे जो ठेकेदारी कर रहे होंगे, एक तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो काम वो कर रहे हैं वो काम ऐसा करें कि उन पर कोई ऐसी कार्रवाई न हो कि भविष्य में उनको कोई कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े, ब्लैक लिस्टेड न होना पड़े। काम ऐसा करना चाहिए। और उससे भी बड़ी जवाबदारी विभाग के उन अधिकारियों की है जो अधिकारी हर एक बिल में ये सर्टिफाई करते हैं कि ये काम मतलब मेरे संतुष्टि के अनुसार पूरा हुआ है, मैं इस काम से संतुष्ट हूं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाले बरसात में ये 50% दीवारें नहीं रहेंगी जो आज अपने ही बोझ से दब रही हैं। ये अपने बोझ से दबने वाली दीवारें जब ऊपर से जब प्रेशर आएगा, मिट्टी का मलबे का जहां प्रेशर आएगा, तो कहां से दीवारें टिकेंगी। तो 50% दीवारें इसी सीजन में, और उस समय जो अधिकारी उन बिलों को निकालने में ये सर्टिफिकेट अपने हस्ताक्षर से दे चुके होंगे कि ये मैं इस काम से संतुष्ट हूं, फिर उनका क्या होगा। इसलिए मैं नहीं जानता ये कौन सा विभाग है जो इस काम को कर रहा है। इसमें एग्जीक्यूटिव
एजेंसी कौन सी है, लेकिन जो भी विभाग है मैं उम्मीद करता हूं कि वो विभाग इस पर ध्यान दे। और अन्यथा ये समझिए कि जो भी जिन अधिकारियों के नियंत्रण में ये काम हो रहा है, उन अधिकारियों को तो निश्चित रूप में इसका सामना करना पड़ेगा। बहुत ही ये तो सोचने वाली बात है कि इतने ऊंचे ऊंचे पुश्ते लग रहे हैं, और वो पुश्ते इसलिए लग रहे हैं कि यहाँ पत्थर काट के निकल रहा है नजदीक में, दिखा रहे होंगे कोटद्वार से ला रहे हैं, क्वारी से ला रहे हैं, लेकिन यहीं पर निकाल के यहीं का पत्थर लगा दिया, वो भी सीमेंट में और रेत में नहीं, मिट्टी में बाहर बाहर लपोड़ दिया और अंदर आरबीएम भर दिया, पेमेंट ले लिया। 1 साल 2 साल बाद दीवारें ध्वस्त हो जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी, पेमेंट लेने वाला निकल जाएगा, कमीशन लेने वाला ट्रांसफर हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ये हाल है इस प्रदेश के, हर जगह ये हाल है, हर डाल पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, ये कहानी हमारे उत्तराखंड की इस सरकार ने कर दी है।